हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आ चुके हैं हम एक और नई वीडियो आपके साथ। इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनकी आप प्रैक्टिस कीजिए और ठीक है, देखिए आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो। तो ये आपके KVS LDC के पेपर में पूछे गए हैं, जो केंद्रीय विद्यालय का पेपर होता है उसमें पूछे गए हैं। तो 15 क्वेश्चन है, आप अटेम्प्ट कीजिए कितने सही कर पाते हो। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपकी सिलेबस से रिलेटेड है। पूरा उसी तरह का ये पैटर्न होता है इस पेपर का, उसी तरह का NWDA का होता है। तो आपका 1 तारीख को पेपर है, जितना प्रैक्टिस कर सको उतनी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो देखो इसमें ये 31 क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया है, शायद आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। CPU के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है, असत्य है, ये बताना है आपको। तो CPU के बारे में मैंने इतना बताया है, बहुत ज़्यादा बताया, शुरू से लेके एंड तक, जब तक वीडियो बनती रहेंगी। CPU आया है ऑप्शन में तो उसके बारे में बताया अच्छी तरह। तो CPU क्या होता है सबको पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं भाई, और पहला ऑप्शन सही है। मतलब सत्य असत्य पूछ रहा है, तो अगर हम देखेंगे सही ये है तो गलत वाला ऑप्शन सही होगा। इसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं भाई। इसमें CU और ALU दोनों होते हैं, एक और होता है, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और इन दोनों की फुल फॉर्म देखो, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और ये कंट्रोल यूनिट। ठीक है, और आपका ये कौन सा होता है, मेमोरी यूनिट, MU। ठीक है, मेमोरी यूनिट। तो ये तीनों होते हैं। अब देखो कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन 4 बचा है। यहाँ से सही कर सकते हो ऑप्शन 4, लेकिन इसे भी समझो। इसमें रजिस्टर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इन्हें जिन्हें प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है, ये गलत है, प्राइमरी मेमोरी नहीं कहा जाता भाई ये। चलो इसको बताओ। MS वर्ड में किसी चयनित पाठ को बोल्ड करने के लिए उपयोग किया जाने वाला शॉर्टकट की है। तो बोल्ड करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की हो जाएगा MS वर्ड में, Ctrl+B। ऑप्शन C आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो ये बताओ, ये क्वेश्चन आया बढ़िया, एकदम सिंपल है। तो इसके बारे में मैंने अच्छी तरह बताया था। 512 बिट्स इज इक्विवेलेंट टू बाइट। 512 बिट कितने बाइट के बराबर होता है। तो मैंने क्या बताया था कि भाई एक बाइट कितने के बराबर होता है, ये होता है आपका 8 बिट के बराबर, 8 बिट के बराबर होता है। तो ये कह रहा है कि 512 बिट, तो मुझे ये 8 की जगह क्या करना पड़ेगा, 512 करना पड़ेगा। तो 5 से 12 कैसे होगा, 512 ऐसे होगा कि इन चारों में से गुणा कर लो। ठीक है, या फिर 8 का भाग दे दो 512 में। तो 8 का मैं 512 में भाग दूंगा तो कितना जाएगा, 8 48, तो 6 हो गया। यहीं से आप ऑप्शन लगा दोगे D। ठीक है, 48 के बाद कितना बचा, 3, तो 8 चौक 32, मतलब 32 बिट इज इक्वल टू कितने बाइट हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, ये थोड़ा गलत किया है, यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, देखो कैसे होगा। एक बाइट बराबर 8 बिट। ठीक है, 8 बिट के बराबर होता है। तो 512 बिट, यहाँ पे मुझे कितने का मल्टीप्लाई करना होगा, गुणा नहीं करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा। क्या करूँगा, मल्टीप्लाई। जैसे क्या कह रहा है कि कितना बाइट। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा बाइट, एक बाइट बराबर कितने बिट, 8 बिट के बराबर होता है। तो मुझे दिया क्या है, 512 बिट। तो 5 से 12 बिट क्या होगा, 512 बिट कब बनेगा, जब मैं इसमें 64 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, 64 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर भी 64 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा बाइट। मतलब 64 गुणा 8, 512 हो गया, 512 बिट बराबर 64 बाइट। ठीक है, क्लियर हुआ। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, कैसे, सिंपली ऐसे कर लो, 512 बिट इक्वल टू कितने बाइट के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ तुम जानते हो कि 8 बिट कितने के बराबर होता है, 8 बिट कितने के बराबर होता है आपका, एक बाइट के। तो 5 से 12 बाइट वही चीज़ है, मतलब 64 का मल्टीप्लाई करना है। सही में आया कि नहीं आया, चलो आगे देखो। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं पढ़ के बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये कह रहा है एकाधिक फाइलों और फोल्डरों को एक एकल फाइल में जोड़ने और कंप्रेस, ये तो रिपीट हो गया, अभी मैंने कराया था एक पेपर, उसका रिपीट है। कंप्रेस करने के लिए, ठीक है, कंप्रेस मतलब जैसे कोई फाइल है वो 100 MB की है, तो मुझे बनानी है वो 8 मतलब 80 MB की, और थोड़ी क्वालिटी भी सही हो। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर का,
तो ये है आपका विनजिप सॉफ्टवेयर, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब आगे देखो, अगला देखो, MS वर्ड टेबल के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। असत्य पूछ रहा भाई, एक टेबल को एक दूसरे टेबल में डाला या इंसर्ट किया जा सकता है, बिल्कुल। एक टेबल के और विभिन्न सेल में अलग अलग फॉर्मेटिंग हो सकती है, बिल्कुल। एक टेबल में कम से कम 2 कॉलम हो सकते हैं, ये गलत है। एक टेबल में 256 से अधिक पंक्तियां हो सकती हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलो इसका आंसर बताओ। एक वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ होम पेज का नाम सामान्यतः निम्न में से क्या होता है? तो इंडेक्स डॉट एच टी एम या इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर बताइए जल्दी से। चलो बता दो इसमें क्या है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटरों की तुलना में लेजर प्रिंटर तेज होते हैं, बिल्कुल सही बात है, कई बार आया है ये क्वेश्चन। तो लेजर प्रिंटर तेज होते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है इंजेक्ट प्रिंटरों से कलर रंगीन दस्तावेज प्रिंट नहीं किए जा सकते, ये गलत है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, पहला सही दूसरा गलत, ठीक है। अच्छा, वह नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें नोड्स एक सामान्य केबल से कनेक्ट होते हैं उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? बस टोपोलॉजी कहा जाता है, कई बार कराया ये क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, सही मिलान करने हैं इसमें। तो देखो, जो बाइट होती है ना, बाइट, ये क्या है? ये एक मेमोरी यूनिट ही तो है। जैसे मेमोरी होती है ना, उसकी यूनिट ही तो है। समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा? बाइट मेमोरी यूनिट। सीडी आप जानते हो क्या है? सीडी एक ऑप्टिकल डिस्क है, अच्छी तरह बताया है। हार्ड डिस्क क्या है? ये हो जाएगी मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है। ऑप्शन ए। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर बताइए जल्दी से। तो ये क्या कह रहा है? एक्सल एक्सप्रेशन इक्वल टू सम -7 18, ये 63 का मान बताइए। तो इसका मान होगा -6। अब आगे देखो, ये क्या कह रहा है? MS एक्सल एक्सप्रेशन ये दिया है और संबंधित त्रुटि बताइए। तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा, हैशटैग नेम। अब इसमें बताइए 42, MS पावर पॉइंट में F5 कुंजी को दबाकर स्लाइड शो शुरू किया जाता है। तो ये सारी जो भी फंक्शन की हैं, F1 F2 F12 तक सारी बता दी थी मैंने वीडियो में एंड में जाके, ठीक है। तो उनको देख लेना, 2 वीडियो में बताया है। एक MS ऑफिस वाली में बताया और एक वैसे भी बताया जनरल। द टर्म बिट इज टेकन फ्रॉम द वर्ड। तो ये बताइए, ये बिट है ये कहाँ से लिया गया है? मैंने बताया था इससे पहले वाली वीडियो में। बिट क्या है? बिट बाइनरी डिजिट है, ठीक है। बाइनरी डिजिट, ठीक है। तो बिट कहाँ से लिया गया? बाइनरी डिजिट से। अगला क्वेश्चन, ये कह रहा है प्रोसेसिंग पावर के संदर्भ में सही। प्रोसेसिंग पावर के संदर्भ में पूछ रहा है कि कौन सा बढ़ते हुए क्रम में है, ठीक है। तो इसमें सबसे अच्छी प्रोसेसिंग पावर मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, उसके बाद माइक्रो कंप्यूटर। गलत कथन पहचानना है आपको। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती। ऑप्शन ए सही है, ठीक है। अब देखो यहाँ तक आपका हो गया, ये मैथ है, रीजनिंग है, ठीक है, हिंदी है। तो यदि और चाहते हो कि इसकी ये जो पेपर है LDC का, इसका पूरा करा दिया जाए तो कमेंट सेक्शन में बताना। और हाँ, उसकी ज़रूर बताना जो आपका जो कंप्यूटर की मैराथन की बोल रहे हो ना, कि भाई उसका पूरा 200-300 क्वेश्चन है, उसको एक साथ करा दिया जाए 1-2 घंटे में रिवीजन टाइप से। तो बताना अगर करानी है तो। वैसे शाम को आज प्लान बना रहा हूँ, शाम को आज हो जाए, ठीक है। तो ये देखो पेपर है, ठीक है। चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।